आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में कंटिन्यू चल रहे आषाढ़ का एक दिन नाटक का यह 5वां भाग है। इसके 4 भाग चैनल पे अपलोड है। तो पिछले भाग में हमने यह देखा कि कवि कालिदास को उज्जैनी की तरफ से बुलावा आया है राज कवि सम्मान के लिए, लेकिन कवि कालिदास अपने ग्राम प्रांतर को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। इस बात को लेकर विलोम और कालिदास के बीच में बातचीत होती है। विलोम कहता है कि तुम अकेले जाना चाहते हो, या यहाँ पे या का मतलब है कि तुम अकेले जाना चाहते हो कि मल्लिका के साथ में ले जाना चाहते हो। इस बात को लेकर मल्लिका विलोम और कालिदास के बीच में आ जाती है। तो इस वीडियो में इसके आगे से हम कंटिन्यू करें। तो आइए देखते हैं। मल्लिका, आर्य विलोम आज अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुमान नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। विलोम, यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त। विलोम कहता है कि तुम मुझसे घृणा करती हो, यह बात मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे घृणा नहीं करता। इतनी सी बात मेरे यहाँ होने के लिए पर्याप्त है। अग्निकाश का प्रकाश फिर कालिदास के चेहरे पे डालता है। और एक बात कालिदास से भी करना चाहता हूँ। अर्थपूर्ण दृष्टि से कालिदास की ओर देखकर फिर मल्लिका की ओर देखता है। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। पुनः एक एक करके दोनों एक ओर देखते हैं और ड्योढ़ी की ओर चल देता है। ड्योढ़ी के पास से मुड़कर फिर कालिदास की ओर देखता है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। यह शब्द विलोम कालिदास से कहता है। कालिदास, यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है। यानी कालिदास कहता है कि तुम मेरे शुभ चिंतक हो, यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है। विलोम के कंठ से तिरस्कार पूर्ण स्वर निकलता है और वह मल्लिका की ओर देखता है। विलोम, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर कभी भी आ पहुंचे, तब तक के लिए क्षमा चाहते हुए व्यंग के साथ मुस्कुरा कर चला जाता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। मल्लिका फिर उदास हो गए। कालिदास झरोखे से बाहर देखता रहता है। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास लौटकर उसके पास आ जाता है। कालिदास, फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजश्रय स्वीकार करने का नहीं है, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है। मल्लिका, और वह प्रश्न मैं हूँ न। उसे बाहों से पकड़कर आसन पर बिठा देती है। यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो न। कालिदास उसकी ओर देखता रहता है। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकराकर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। उमड़ते आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकती और ऊपर की ओर देखने लगती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी। बाहर भी संभवतः बहुत कुछ सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। कालिदास कहता है, चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती। मल्लिका, मेरी आंखें इसलिए गीली है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। उसके पैरों के पास बैठकर उसके घुटनों पर कोहनियां रख देती है। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा। यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। कोहनियों पर ठोड़ी भी रख देती। विश्वास करते हो न कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तुम घिर जाओगे, और मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। कालिदास, तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मल्लिका शब्दों की चुभन अनुभव करके भी अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास जैसे सोचता सा उठ खड़ा होता है और टहलने लगता है। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश, ये मेघ है और यहाँ की हरियाली है। हरिण के बच्चे है, पशुपाल है। रुककर मल्लिका की ओर देखता है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। मल्लिका आसन पर कोहनी रखे उसके टेक लगा देती है। मल्लिका, यह क्यों नहीं सोचते हो कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना देगी। कालिदास कहता, नई भूमि सुखा भी तो सकती है। फिर टहलने लगता है। मल्लिका, कोई भी भूमि ऐसी नहीं है जिसके अंतर में कोमलता न हो।
तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। कालिदास, उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। मल्लिका उठकर उसके पास आ जाती है और उसके हाथ अपने हाथों में ले लेती है। मल्लिका, यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि भी कर सकते हो। कालिदास फिर कहता, फिर भी कई कई आशंकाएं उठती हैं, मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता है। मल्लिका, मेरी ओर देखो। कालिदास कुछ क्षण उसकी आंखों में देखता है। अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता है। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी तुम यहाँ से अलग नहीं हो। मल्लिका कहती, तुम यहाँ से चले भी गए तब भी तुम यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ, यहाँ के हरिण, इन सबको तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होऊंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आते मेघों से घिर जाऊंगी। बिजली कौदती और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास उसके हाथ पकड़े रहता है। मल्लिका पलके झपक कर अपने आंसू सुखाती है। लगता है फिर वर्षा होगी। यूं ही बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मल्लिका, मुझे जाने के लिए कह रही हो? मल्लिका, हाँ, देखना तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा मंदिर में सूर्यास्त देखने जाऊंगी। कालिदास कहता है, इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं। मल्लिका, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। उसके हाथ छोड़ देती है। जाओ। कालिदास पल भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर जा बैठती। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है और साथ ही वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई फिर सिसक उठती है। अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती। अंबिका, मल्लिका। मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है और झरोखे के पास जाकर उससे सिर टिका लेती है। अंबिका, तुम स्वस्थ नहीं हो। मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। अंबिका मल्लिका को कहती है कि तुम स्वस्थ नहीं हो। मल्लिका, चलो अंदर चल के आराम कर लो। मल्लिका अपनी सिसकियां दबाने का प्रयत्न करती हुई उसी तरह खड़ी रहती है। मल्लिका, मुझे यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। पुनः हाथों में मुंह छिपाकर सिसक उठती है। अंबिका पास जाकर उसे अपने से सटा लेती है। अंबिका, रो नहीं। मल्लिका। अंबिका कहती, मल्लिका तुम रो नहीं। मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है यह दुख नहीं है, यह सुख है माँ। अंबिका के वच में मुंह छिपा लेती है। पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा का शब्द ऊंचा हो जाता है। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।